एक दिन गुरु नानक और भाल मर्दाना मोंटगोमरी जिले के दीपालपुर तहसील के एक गांव में पहुंचे, जो अब पाकिस्तान में है। बारिश हो रही थी और रात होने वाली थी। भाल मर्दाना ने गुरु नानक से अनुरोध किया, अगर वे जाकर पूछ सकें कि क्या कोई हमें रात के लिए आश्रय देने के लिए सहमत है। अगर बारिश नहीं होती तो हम हमेशा की तरह जंगल में रात बिताते। गुरु नानक ने कहा, भाल मर्दाना, तुम जाकर पूछ सकते हो। विदा लेते हुए भाल मर्दाना ने गांव के लोगों से पूछा। किसी ने उन्हें आश्रय नहीं दिया। सभी ने यह तर्क देकर मना कर दिया कि अगर तुम दोनों हिंदू होते तो कोई हिंदू तुम्हें रख लेता, या अगर तुम दोनों मुसलमान होते तो कोई मुसलमान तुम्हें रहने की जगह दे देता, लेकिन एक हिंदू और एक मुसलमान को कौन अपने घर में रखेगा। भाल मर्दाना वापस आ रहे थे, तभी उनकी नजर गांव के बाहर एक झोपड़ी पर पड़ी, जिसमें एक तेल का तीखा जल रहा था। गुरु नानक और भाल मर्दाना उस झोपड़ी में पहुंचे। उस झोपड़ी में एक कोढ़ी रहता था। उसे उसके लोगों ने घर से निकाल दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह एक लाइलाज और संक्रामक बीमारी से पीड़ित है। उसके घर के लोग उसे उसकी झोपड़ी में खाना देते थे और उसके पीने के लिए झोपड़ी में पानी का एक घड़ा भर देते थे। गुरु नानक को अपनी कुटिया में घुसते देख कोढ़ी ने कहा, मेरे पास मत आओ, मुझसे दूर रहो। मैं एक कोढ़ी हूं, मेरी बीमारी से तुम संक्रमित हो जाओगे। गुरु नानक ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे कुटिया में घुस गए। भाल मर्दाना उनके पीछे पीछे अंदर गया। कोढ़ी को बहुत परेशान देखकर गुरु नानक ने एक भजन सुनाया, जिसे कोढ़ी समझ गया। जब ईश्वर को भुला दिया जाता है तो मन बीमार हो जाता है। जब मन बीमार होता है तो शरीर में रोग जड़ जमा लेते हैं। शरीर की बीमारी के कारण मनुष्य रोता है, क्योंकि यह दिखाई देती है और इससे असुविधा और दर्द होता है। इन रोगों का इलाज मन को ईश्वर से जोड़ना है, जिसने हमें हाथ, पैर और शरीर के सभी अंग दिए हैं। शरीर सेवा के लिए दिया गया है। सेवा के बिना शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। कोढ़ी के मन से यह भ्रम दूर हो गया कि उसका रोग असाध्य है। वह उठकर बैठ गया। वह रात भर गुरु नानक के उपदेश सुनता रहा। सुबह कोढ़ी नहाने के लिए नदी पर गया। नहाने के बाद उसे लगा कि उसे कोई रोग नहीं है। मर्दाना को उसकी झोपड़ी में छोड़कर वह अपने घर चला गया। घर के लोग उसे चलता देख आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा, तुम्हें किसने ठीक किया है? कोढ़ी ने कहा, मेरी झोपड़ी में 2 फकीर बैठे हैं। यह सुनकर उसके घर के लोग फकीरों को खोजने निकल पड़े। पूरा गांव उनके पीछे चल पड़ा। गांव वालों ने जब फकीरों को देखा तो उनसे पिछली रात की घटना के लिए क्षमा मांगी। गुरु नानक ने कहा, मैं तभी प्रसन्न होऊंगा जब तुम गांव में एक ऐसा स्थान बना दो जहां यात्री रात बिता सकें। गांव वालों ने इस बात पर सहमति जताई।